पिता। रिश्तों की दुनिया में इससे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला शब्द कोई और नहीं। सारी तारीफें, सारे अलंकार, सारे गीत, छंद और काव्य सब मां के हिस्से में आ गए। पांव में कांटा चुभा तो हम मां को याद करके रोए। कोई बीमारी हुई, जान पे बनाई तो मां सारी रात सिरहाने जागती नजर आई। मां के हाथों की रोटियां हम कभी भुला ही नहीं पाए, लेकिन ये भूल गए कि वो रोटियां कमाने के लिए कोई अपना एक एक बूंद पसीना रोज बेचता रहा। ये भूल गए कि जब मां सिरहाने जाग रही थी, उसी रात बगल के कमरे में पिताजी प्रोविडेंट फंड के पेपर्स ढूंढ रहे थे ताकि हमारे इलाज में कोई कमी न रह जाए। बेशक हमारी अच्छी यादों पे मां का हक है, लेकिन क्या पिता को भूल जाना ठीक है? हम अपनी परवरिश के लिए जिसके कर्जदार हैं, हमारी नसों में जिसका खून और नमक दोनों दौड़ता है, आज मेरी कविताएं उस सुपर हीरो के नाम। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थीं, कपड़ों, खिलौनों और किताबों से भरी, और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलवा पाए। पुराना फटता और सिल जाता, पर कपड़े, किताबें, खिलौने में जो भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल पे दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। मेरी पैदाइश गांव में हुई थी, एक मिट्टी के घर में, एक छोटे से कमरे में जिसे गोबर से लीप लीप के सैनिटाइज किया गया था। पूरा बचपन खेत खलिहानों और मेलों बाजारों में बीता। पिताजी को ज्योतिष का ज्ञान था, पुरोहित थे। बचपन में कई बार मुझे याद है कि वो पंचांग खोलकर बेवजह खुश होने लगते। मां से कहते, मन्नू के ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज इतने बरसों बाद पीछे मुड़ के देखता हूं तो वो गोबर से लीपा हुआ कमरा, वो गांव के मेले बाजार और पिताजी का वो खुला हुआ पंचांग वैसे का वैसा नजर आता है। मैं बड़ा आदमी बना या नहीं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कागज के टुकड़े में मेरा भविष्य देख के कोई बच्चों की तरह खुश होता था, ये बड़ी बात है। मेरे सर पे पिता का साया बना रहा, ये बड़ी बात है। किसी ने भगवान को फूल चढ़ाते हुए हर बार मेरे लिए प्रार्थना की, ये बड़ी बात है। बाबूजी, तुम्हारी दुआएं लग गई मुझे। मैंने कामयाबियां देखी, शोहरतें देखी, तमाम ऐशो आराम और राहतें देखी। सच कहूं तो जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिखाया, पर तुम्हारे कंधे पर बैठकर जो मेला देखा था, वैसा मजा दोबारा नहीं आया। थैंक यू, ये एक शब्द कैसे हमारी जुबान पे चिपका रहता है। किसी ने पानी का गिलास उठा के दे दिया, थैंक यू। ट्रेन में किसी ने जरा सा शिफ्ट होके हमें बैठने की जगह दे दी, थैंक यू। किसी ने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया, थैंक यू। लेकिन उस शख्स को हमने कितनी बार थैंक यू कहा, जिसने शायद पानी का गिलास उठा के तो कभी नहीं दिया, लेकिन हमारे लिए पानी की तरह पसीना बहाता रहा, जिसने हमारे लिए अपनी जिंदगी का फोकस शिफ्ट कर लिया, जिसने अपनी खुशियों के तमाम दरवाजे बंद कर लिए ताकि हमारे भविष्य के नए झरोखे खुल सकें। यारों दोस्तों को थैंक यू कहते कहते हमारी जुबान घिस जाती है और हम कभी नहीं समझ पाते कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त हमने खुद नहीं बनाया, ऊपर वाले ने हमें दे के भेजा था। कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे दुख दर्द में शरीक कौन है। बहुत दूर जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। बाबूजी, आज मेरे सैकड़ों दोस्त यार हैं, सब मेरे सुख दुख में साझेदार हैं, लेकिन सिर्फ तुम हो जो मेरे लिए दोनों बाजू कटवा के भी एहसान का एक लफ्ज नहीं कहोगे। मेरे सबसे सच्चे दोस्त तुम थे और तुम ही रहोगे। मेरे पिताजी में सब अच्छा ही अच्छा था, ऐसा नहीं है। धूप छांव जैसे कई रंग थे उनके, कभी बहुत गुस्से वाले तो कभी बहुत सुलझे हुए, कभी इतने दरिया दिल कि 10 रुपए यूं ही दे दिए, और कभी इतने तंग दिल कि फटे हुए जूतों में पूरी बरसात निकालनी पड़ी। और झूठ बहुत बोलते थे। बच्चों से झूठ नहीं बोलते, ये बात शायद मेरे बाबूजी को किसी ने बताई नहीं। उनका पहला झूठ, फटे हुए जूतों से पैरों में ठंडी हवा आती है इसलिए बदल नहीं रहा। दूसरा झूठ, 20 साल पुराने स्कूटर में राक्षस घुस गया है इसलिए चल नहीं रहा। तीसरा झूठ, अब जाने भी दीजिए, सैकड़ों झूठ हैं, कहां तक गिनाऊंगा, पर मुझे उन्होंने शहजादों की तरह पाला, ये एक सच मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कभी किसी बेटी से पूछिएगा उसके लिए पिता क्या है,
दुनिया की कामयाब से कामयाब औरत से पूछ के देखिए कि सब कुछ पाकर भी उसकी जिंदगी में क्या मिसिंग है। बेटी के लिए बाप जादू नगरी का वो राजा है जिसकी झलक वो पूरी जिंदगी अपने दोस्त, अपने बॉयफ्रेंड, अपने पति और फिर अपने बेटे में ढूंढती रहती है। दुनिया का कोई भी मर्द उसे कितना भी प्यार कर ले, कोई उस फ्रेम में फिट नहीं हो पाता जो उसके पिता खाली छोड़ गए थे। मेरे पास एक सुपर हीरो है, मेरा खुद का। वो कंधों पर पहाड़ नहीं उठा सकता, लेकिन मेरी जरूरतों का बोझ उठा लेता है। उसे आसमान में उड़ना नहीं आता, लेकिन मेरी उलझनों को चुटकियों में उड़ा देता है। वो मेरे लिए बसों के पीछे भागता है, सोने के वक्त जागता है, मुश्किलों के 2-4 समंदर हर रोज लांघता है। मुझे किसी सफेद घोड़े वाले शहजादे का इंतजार नहीं। मेरे सुपर हीरो मेरे पापा हैं और उनसे ज्यादा मुझे किसी से प्यार नहीं। जिंदगी की दोपहर कितनी भी तप ले, हम आंखें मूंदे चैन से सोए रहते हैं जब तक हमारे सर पे पिता नाम का दरख्त अपनी डालियां खोले हुए खड़ा रहता है। कोई मुश्किल हमसे टकरा नहीं सकती जब तक हमारे सर पे पिता का हाथ है। कोई धूप हमें मुरझा नहीं सकती जब तक ये साहिबान हमारे साथ है। कभी सुख कभी दुख, हवाएं दोनों तरफ से बहेंगी। मुसीबतें आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन मैंने अपनी सारी मुसीबतों के नाम एक खत लिख दिया है। जब पापा घर पे ना हो तभी आना, वरना पछताओगी। मुझसे पहले मेरे पापा से टकराओगी। और तुम तो जानती हो, बाप दुआओं वाला तावीज है, उससे टकरा के चट्टानें टूट जाती हैं। मुसीबत क्या चीज है। कुछ बरस पहले की बात है, मुझे गौरीगंज से लखनऊ एयरपोर्ट आना था और हमेशा की तरह पापा ने जिद पकड़ ली कि वो एयरपोर्ट तक मुझे ड्रॉप करने आएंगे। मैं जानता था कि मैं कितना भी मना कर लूं, सेहत का हवाला दे दूं, वो मेरे साथ कुछ और घंटे गुजारने का मोह छोड़ नहीं पाएंगे। कार में उनके बगल बैठे हुए अचानक मेरी नजर उनके हाथों पर गई। मैंने देखा झुर्रियां पहले से दुगनी हो चुकी हैं। अभी कुछ महीने पहले तो मिला था मैं उनसे, तब तो इतने बूढ़े नहीं थे। उम्र के इस पड़ाव पर सब कुछ इतनी तेजी से क्यों बदलने लगा। ये वही हाथ तो हैं जो एक झटके में उठाकर मुझे कंधे पर बिठा लिया करते थे। ये वही हाथ तो हैं जो गेहूं की बड़ी बड़ी बोरियां बैलगाड़ी पर लाद दिया करते थे। ये वही हाथ तो हैं जिन्हें थाम कर मैंने चलना सीखा। ये वही हाथ तो हैं जिन्होंने मेरी तरफ बढ़ती हुई हर बला को धराशायी कर दिया। अचानक ये हाथ इतने बूढ़े कैसे हो गए। मैं उन हाथों को देखता रहा और सोचता रहा, बूढ़ा हुआ तो क्या, बाप तो बाप ही होता है। जब तक ये झुर्रियों भरा हाथ मेरे सर पे है, कयामत भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे सर पे पिता का साया है, लेकिन दुनिया में हर कोई इतना खुशनसीब नहीं है। मेरे वो दोस्त, वो साथी जो अपने पिता का साया खो चुके हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ एक रिवायत है, यहाँ पिता कभी नहीं मरता। निदा फाजली की ये नज़्म सुनिए, आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा में गिर के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ, सोचता हूँ, वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना।